नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। जनरल इंफॉर्मेशन विद आरके में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट या वर्ड का कार्य मोबाइल पर कैसे किया जाता है इसको बड़ी ही आसानी से सीखा था। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक्सेल का कार्य मोबाइल या डब्ल्यूपीएस में कैसे करते हैं। दोस्तों, दावा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा बड़ी ही आसानी से रिजल्ट निर्माण, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे तैयार करना या फिर एक्सेल में होने वाले अन्य कार्य बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। पूरा देखने के बाद आप सभी ऑफिस से संबंधित कार्य घर बैठे कर पाएंगे। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं मोबाइल स्क्रीन पर और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डब्ल्यूपीएस ऑफिस में एक्सेल का कार्य कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि डब्ल्यूपीएस ऑफिस में वर्ड या डॉक्यूमेंट का कार्य कैसे करते हैं और बड़ी आसानी से हम सीख गए थे। और आज इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पूरी प्रक्रिया को पुनः एक बार समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि हमें एक्सेल का कार्य करने के लिए प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप का नाम है डब्ल्यूपीएस। तो चलते हैं प्ले स्टोर पर। ये मैंने मेरा प्ले स्टोर ओपन कर दिया है और प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में आपको लिखना है डब्ल्यूपीएस। ये सर्च बॉक्स ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है डब्ल्यूपीएस ऑफिस, डब्ल्यूपीएस ऑफिस ऐप। जैसे ये लिखा आप देख रहे हैं हमारे सामने डब्ल्यूपीएस ऑफिस फ्री आ गया है। इसको हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल और ओपन करना है। तो चलिए चलते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल की प्रोसेस चल रही है दोस्तों। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूं और जैसे ही ये पूरा डाउनलोड हो जाता है मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूं। तो दोस्तों, फ़ोन के अंदर हमारा ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब हम ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको ओपन दिखाई दे रहा है। ओपन पर क्लिक करके ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ऐप ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक कर दिया और इस ऐड को हटा देते हैं, यहाँ से इग्नोर वंस कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट ऑफिस। यहाँ पर जाते हैं, स्टार्ट ऑफिस अलाउ कर लेते हैं और ऑफिस डब्ल्यूपीएस ऑफिस हमारे सामने ओपन हो चुकी है। दोस्तों, हमें अपने जो फ़ोन की विंडो है, ऐप की विंडो है, वो रिसेंट पर रखनी है। यानी कि अगर रिसेंट पर नहीं है, क्लाउड पर नहीं रखनी है, टूल्स पर नहीं रखनी है, रिसेंट पर रखनी है, क्योंकि जो ऑप्शंस प्लस का वो रिसेंट पर ही खुलने वाला है। तो रिसेंट पर आपको एक प्लस का बटन दिखाई देगा। इस प्लस के बटन पर जाकर आप न्यू एक्सेल सीट ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, ये डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, पीडीएफ, मीमो और स्कैनर। हमें एक्सेल के लिए स्प्रेडशीट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ स्प्रेडशीट पे जाता हूँ। स्प्रेडशीट ओपन करते ही हमें एक और ऊपर की तरफ प्लस का बटन मिला। इस प्लस के बटन में हम फिर से ओके करके एक न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ किया और मेरे सामने एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक स्कूल की अंक तालिका बनाकर आपके सामने दिखाता हूँ।
ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्सेल का कार्य कैसे करना है। उससे पहले अंक तालिका बनाने से पहले मैं आपको इसके मेन्यू के बारे में बता देता हूँ। वैसे वर्ड में भी मैंने बताया था, फिर एक बार आपको वो अच्छी तरह बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज़ बदल सकते हैं। यहाँ पर साइज़ आपको जितनी चाहिए ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ साइज़ का बटन खुल जाएगा और जैसी आपको साइज़ चाहिए वैसी साइज़ ले सकते हैं। और इस स्थान से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे भी फ़ॉन्ट चाहिए, एरियल ब्लैक या फिर अन्य किसी भी प्रकार के फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, आप बहुत सारे आपको यहाँ फ़ॉन्ट मिल रहे हैं। तो वहाँ से फ़ॉन्ट आपको जैसे अच्छे लगते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यानी थोड़े बड़े गहरे बन जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। यहाँ इटालिक फ़ॉन्ट हो जाएंगे। और यहाँ से अंडरलाइन में भी कई ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। देखो अंडरलाइन में भी 2-3 ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप लिखने के बाद आपको दिखाई देंगे। पहले आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर बदल सकते हैं। आपको जैसा फ़ॉन्ट का कलर चाहिए उस अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर भर सकते हैं। कलर यहाँ पे से आप कलर भर सकते हैं। फिर अलाइन टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। आपको टेक्स्ट का अलाइन कैसे रखना है, बीच में रखना है, लेफ्ट में रखना है, साइड में रखना है, वो यहाँ से अलाइन टेक्स्ट से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह उस दिन हमने पेज सेटअप सीखा था। यहाँ पर फाइल के अंदर आपको पेज सेटअप मिलेगा। सबसे पहले आपको पेज सेटअप करना पड़ेगा और पेज सेटअप में आपको यहाँ पर पेज सेटअप में जाना पड़ेगा। और पेज सेटअप में आपको जैसा पेज चाहिए वैसा पेज ले सकते हैं, जैसे लेटर, लीगल, A4 साइज़ जो नॉर्मल साइज़ होती है वो आप ले लेते हैं। और आप जब भी एक्सेल शीट बनाते हैं तो अगर पेज पे प्रिंट देना है तो आपको हमेशा ये करना है, फिट शीट ऑन वन पेज, यानी जो भी बनाए आपको एक ही पेज पर शीट फिट हो जाए। नॉर्मल मार्जिन रखना है और इसको ओके कर देना है, जो कि आपको राइट हैंड साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके कर लिया। और फिर यहाँ से हम बैक साइड में आ जाते हैं। तो बैक आ गए और हमारे सामने सीट खुली हुई है। और पहले हम एक ऊपर का कॉलम खाली रख लेते हैं, 1 या 2, और यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, SNO, सीरियल नेम नंबर। फिर हम डाल देते हैं नेम के बाद हम मार्क्स लिखेंगे, यानी हिंदी के मार्क्स। फिर हम इंग्लिश के मार्क्स, फिर इंग्लिश के मार्क्स बाद SS के मार्क्स, फिर साइंस के मार्क्स, SS साइंस, और फिर हम कर लेते हैं मैथ्स के बाद संस्कृत। ये हो गए हमारे मार्क्स। और इन कॉलम में हम क्या करते हैं, अपना स्कूल का नाम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे नाम या नंबर कुछ भी डालना, तो इसको हम कुछ देर के लिए मर्ज कर देते हैं। तो जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के सामने आपका ऑप्शन आ जाएगा कि क्या करना है आपको। जैसे मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन खुलेंगे। उन ऑप्शन में से आप मर्ज भी कर सकते हैं, कॉपी, पेस्ट, कट। और यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, व्हाट्सएप, कंप्यूटर। यहाँ पे डिलीट, तो यहाँ मैं सेल्स डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हुई नहीं। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के साथ ही नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है मर्ज करने पर वहाँ की जो सेल्स है वो मर्ज हो जाएगी। तो यह मर्ज हो गई है और इसके अंदर हम अपने स्कूल का नाम लिख लेते हैं। नाम हम लिख लेते हैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जैसलमेर। नाम हो चुका है कंप्लीट। अब इसको हम इसके फ़ॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं। तो हमें होम में जाना पड़ेगा और होम में आपको मिलेगा सबसे पहले बोल्ड का ऑप्शन।
तो यहाँ से फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएंगे, तो उससे पहले फ़ॉन्ट को चूज़ करना पड़ेगा। तो पहले फ़ॉन्ट हम चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से भी चूज़ हो जाएंगे। तो ये हो गए चूज़, और चले गए मेन्यू में, और मेन्यू में आपको बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे बोल्ड हो गए, और अब अंडरलाइन भी हो गए। यहाँ से इटालिक हो सकते हैं, अंडरलाइन हो सकते हैं। थोड़ी साइज़ बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, 32 कर लेते हैं, और हम इनको अलाइन सेट करके बीचों बीच कर लेते हैं। तो हमारे बीचों बीच हमें ये नाम मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स आपके सामने डालते हैं। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल लेता हूँ 1, और यहाँ नाम लिख लेता हूँ रोहित, ROHIT रोहित, और यहाँ पर लिख लेता हूँ उसके मार्क्स। दोस्तों हम मान लेते हैं 30 में से उसके मार्क्स 27, 25, 24, 23, 29 और 27, 26 कर लेते। चलो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, टोटल, और यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं परसेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनकी हम इसमें वर्कशीट में टोटल कैसे करेंगे पहले वो समझते हैं। टोटल का कॉलम ये है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू, इक्वल्स, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा सम करते ही आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को चूज़ करना है। अब आप किस किस को जोड़ना चाहते हैं उन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, सॉरी नीचे वाले को जोड़ना है। 1 मिनट, हम थोड़ा अंडू कर लेते हैं, गड़बड़ हो गई थी। पहले इसको फॉर्मूला वापस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्क्स जो भी थे वो भर देते हैं 23, और टोटल में फॉर्मूला डालते हैं बराबर सम, और ये फॉर्मूला, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इनको चूज़ कर लिया। अब हमें इसके बाद इस राइट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ग्रीन बॉक्स की। तो जैसे ही राइट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये सारा टोटल हो जाएगा। ये देखिए टोटल हो गए हैं, कुल 150 मार्क्स आए हैं। अब परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर फिर हमें वही लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू सम, और इसको चूज़ कर लेना है। अब आपको पता ही है कि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कितने में से ये मार्क्स थे, तो ये मार्क्स थे 180 में से। 6 सब्जेक्ट थे 30-30 के, तो पहले 150 का गुणा करना है 100 से। 150 वाली सेल्स चूज़ कर लिए, और गुणा यानी कि स्टार, फिर हम करेंगे यहाँ पे 100, और उसके बाद बट्टा कितना हो जाएगा 180, और सेल्स जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएंगे 8.333। तो इस तरह दोस्तों इसका परसेंटेज ज्ञात हो गया है। और इसके अंदर बहुत सारे और फार्मूला है, वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ इक्वल्स टू सम, और सम इफ, सम IFS, सम प्रोडक्ट, सम SQ, ये सारे फार्मूले आप लगा सकते हैं। और इन फार्मूलों के बारे में जानना है तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इन फार्मूलों का इस्तेमाल कैसे करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें प्रिंट कैसे निकालना है सीट का। हमने ये बना तो दिया है, लेकिन इसका प्रिंट कैसे निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए हमें मेन्यू बॉक्स में जाना पड़ेगा। मेन्यू बॉक्स में गए, और मेन्यू बॉक्स में हमें फाइल का ऑप्शन मिलेगा।
फाइल में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा और प्रिंट में आपको यहाँ से आपकी सीट का प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपको सीट का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। और अगर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरा नहीं आ रहा है तो आप सेट कर सकते हैं मार्जिन या पेज सेट करके इसको पूरे पेज पर ले सकते हैं। और लेने के बाद आप इसको, जैसे कि मैं पुनः बता देता हूँ एक बार, आपको फाइल में जाना है और प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट में जाएंगे तो नीचे की तरफ एक और प्रिंट का ऑप्शन आएगा। इस प्रिंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे। सिस्टम प्रिंट सर्विस, तो सिस्टम प्रिंट सर्विस पे आपको जाना है। यहाँ पर आपके जो प्रिंटर में जो प्रिंट ऐड होगा उनके नाम आएंगे। अगर कोई प्रिंटर ऐड होगा तो आप प्रिंटर का नाम आएगा या फिर सेव एज PDF कर सकते हैं और प्रिंटर से निकाल सकते हैं। फिर सेव एज PDF पर क्लिक करने के बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और आपकी मोबाइल में ये फाइल सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हमने सीखा कि बड़ी आसानी से एक्सेल का कार्य मोबाइल पर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरा YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद RK को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करना आता है तो मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो के द्वारा आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।